चित्रा बाथम जी का रुख करूंगा क्योंकि उन्होंने कहा कांग्रेस अलग लड़ रही है, और कांग्रेस ही क्या, कोई भी अपने गठबंधन के साथ नहीं लड़ रहा, बल्कि आप देखिए उद्धव राज ठाकरे एक साथ हैं, छोटे पवार बड़े पवार एक साथ हैं। तो चित्रा बाथम जी, ये क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से, बिहार विधानसभा चुनाव से जो कांग्रेस को सबक मिला है उसका नतीजा है, या फिर मामला कुछ और है कि आप अपने गठबंधन से अलग हट के चुनाव लड़ रहे हैं? अनुराग जी नमस्ते। देखिए, आप सभी को पता है कि गठबंधन से अलग होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि मन से जिस तरीके से लोकल चुनाव में उनके साथ में चली गई थी, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के साथ चली गई थी, और इस वजह से उनकी जो वायलेंस वाली विचारधारा रही है उसके साथ हम सरोकार नहीं रखते, और इस वजह से हमने अकेले जाने का फैसला किया था। और ये लोकल चुनाव है, हमारे वर्कर्स के सेंटिमेंट्स रहे हैं, हमारे वर्कर्स इतने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप को ये लगा कि ये एक मौका है कि अपने जितने भी वर्कर्स हैं उन सभी के साथ न्याय करने का एक बहुत अच्छा तरीका रहेगा, और इस वजह से ही हमने अकेले जाने का फैसला लिया था। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि इतना काम किया, उतना काम किया। बिहार में भी इन्होंने कहा था कि इतना बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन फिर भी 10,000 रुपए तो इनको देना ही पड़ा, और तब जाके इनके पास वोट आ पाए। इन्होंने इतना काम किया था वहां पे कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 25 से 30 सेकंड रही, इनके मैनिफेस्टो में क्या था किसी को आज तक पता ही नहीं चला। तो वही बड़े बड़े कामों का जो बखान है वो यहाँ पे भी कर रहे हैं, और फिर भी आप देखिए 68 बिन विरोध इनके जो नगर सेवक है वो चुन के आएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने पैसे से सामने वाले लोगों को खरीद लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है ये साम दाम दंड भेद की राजनीति है। यहाँ ना विचार रहे हैं, ना विचारधारा रही है, और बीजेपी किसी भी कीमत पे बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि उसे मुंबई को एक तरीके से, जैसे अन्नामलाई ने कहा कि बॉम्बे इज नॉट अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो मुझे नहीं, ये आरोप तो ठाकरे बंधुओं का भी है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहते हैं बीजेपी वाले, एनडीए वाले, शिवसेना वाले। अन्नामलाई जी ने क्यों कहा? अन्नामलाई जी ने तो बोल ही दिया कि बॉम्बे इज नॉट अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। नहीं, उनके बोलने से क्या हो जाएगा, वो नक्शा थोड़ी बदल देंगे। एक सेकंड, ये स्टेटमेंट दिखा दे पहले, कहां पे ऐसा बोला है? नहीं अनुराग जी, इस प्रकार की फेक न्यूज फैलाने नहीं दूंगा मैं। अनुराग जी, मैं आपसे आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। नहीं, ये स्टेटमेंट दिया है अन्नामलाई ने, वो स्टेटमेंट दिखा दीजिए, वो स्टेटमेंट दिखा दीजिए, प्ले कर दीजिए वो स्टेटमेंट प्ले कर दो। चित्रा जी, आप मेरा समय लो, प्ले कर दो स्टेटमेंट, प्ले द स्टेटमेंट। आप एक पूरे तमिलनाडु को और ओबीसी समाज से आने वाले व्यक्ति को गाली दे रही हैं। आप ओबीसी समाज के तमिलनाडु के लोग देख ले, मिस्टर स्टालिन, डीएमके के चुनाव में आप जाएंगे अभी तमिलनाडु के, देख ले कांग्रेस क्या बोल रही है, तमिलनाडु को गाली दे रही है, बोल रही है तमिलनाडु वाले झूठ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं तमिलनाडु वाले गाली दे रहे हैं। ये देखिए स्टेटमेंट प्ले कीजिए। अरे किशोर जी, आपको इतनी संवेदना थी तो कांग्रेस के साथ लड़ते ना, वहां से क्या बैकग्राउंड ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं आप? ऑर्केस्ट्रा क्यों बजा रहे हैं कांग्रेस की? आप आ जाते ना साथ में। चित्रा जी, आप अन्नामलाई का स्टेटमेंट प्ले कीजिए। पसमंदा बोलो, अन्नामलाई का स्टेटमेंट प्ले कीजिए। इमोशनल ब्लैकमेल करने को चालू हो जाते हैं। नहीं कर रहे हैं। चित्रा जी की आवाज अडानी के बारे में बोला है, महेश जी को पूछ लो अडानी के बारे में क्या सोचते हो। आप बोलेंगे तो चित्रा जी की आवाज नहीं आएगी, वो जूम नहीं, मेरा एक सवाल है क्योंकि उन्होंने ही बोला, मैं 10 सेकंड लेकर अपनी बात रख देता हूं, फिर चित्रा जी बोले। चित्रा जी सुन लीजिए, चित्रा जी सुन लीजिए, अन्नामलाई जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। आप प्ले कर दीजिए स्टेटमेंट, अनुराग जी आपको देंगे मौका, आप प्ले कर दीजिए। परंतु जो बोला गया अन्नामलाई जी के बारे में, उनके जाति को लेकर, उनके नाम को लेकर, और अन्नामलाई का मतलब है शिव, शिव को गाली दी गई। शिवसेना के लोगों ने शिव को गाली देने का काम किया। शिवसेना मतलब ये उद्धव सेना, ये उद्धव सेना नहीं, उर्दू सेना है, ये उर्दू सेना है, ये किशोर तिवारी नहीं है, ये कलीमुद्दीन है, ये देख लीजिए, ये कलीमुद्दीन है, और ये यूबीटी का मतलब उर्दू भाईजान तंजीम है। ये मुस्कुराते हैं बुरखे वाली के नाम पे, और ये बोल नहीं सकते कि हिंदू मराठी बोलेगा बनेगा मेयर। ये देखो, देखो कैसे मुस्कुरा रहे कलीमुद्दीन। ठीक है, नहीं देखिए, व्यक्तिगत इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचिए। हम